नमस्कार। तो बने रहिए दिल्ली के दंगल में। दिल्ली का चुनावी दंगल है, शुरू हो गया है। किस प्रकार से इस बार प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है हमारे साथ, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? किस प्रकार से चुनाव लड़ने वाली है बहुजन समाज पार्टी इस बार? बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में इस देश के दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी के सर्व समाज के गरीब लोगों की मूलभूत सुविधा देने के लिए, उन्हीं के मुद्दों पर, उनकी ज़रूरतों को उनके विकसित करने के लिए, उनके विकास के लिए ही चुनाव लड़ना चाहती है। खास तौर से भारतीय संविधान के लागू करने के ऊपर ही हमारे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। लगातार अरविंद केजरीवाल, आप संविधान को बचाने की बहुजन समाज पार्टी बात करें। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो गौड़ से पढ़ाएंगे तो हम अम्बेडकर पढ़ाएंगे, और बाबा साहब के 25 पे काम अब आम आदमी पार्टी भी चलेगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इन लोगों को क्या मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर से? है अरे बाबा साहब अम्बेडकर का इनके पुरखों ने कभी, इन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, ये क्या मानेंगे? ये अंदर ढकोसला है और कुछ नहीं। हमारे सीधे साधे लोग होते हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर का एक फ़ोटो लगाया तो हमारे लोग समझते हैं कि ये बड़ा अम्बेडकरवादी है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के कामों को तो मानवर कांशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है, और अपनी 4 बार की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास किया। अब तो कांग्रेस भी जय बापू, जय भीम, जय संविधान बोलने लगी है। मैंने कहा ना, ये सब ढकोसला है, इनके पुरखे। अरे इनके दादा परदादे कब से शासन किया इन्होंने, पूरा परिवार इनका प्रधानमंत्री राज कब से शासन कर रहे हैं। जब से याद नहीं आ रही थी बाबा साहब अम्बेडकर की, इन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश से विलुप्त हो जाएं। पर धन्य हो मानवर कांशीराम साहब, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में जिन्होंने मानवता के लिए बात की, महापुरुषों ने, तो उन लोगों को ला करके हमारे बीच उनकी त्याग तपस्या बलिदान से हमको परिचित कराया, और आप और हम जैसे लोगों को तैयार किया कि इन महापुरुषों की, जिन्होंने आज उनकी त्याग तपस्या बलिदान के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बसपा की चुनावी रणनीति कुछ खास समझ में नहीं आती। इस प्रकार से तमाम पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर चल रही है मैदान में, बसपा कभी ये नहीं कर पाती। भाई आप लोगों ने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, और जब बहुजन समाज पार्टी कहने पे नहीं करने पे विश्वास करती है। बहन कुमारी मायावती 4 बार सरकार रही, क्या कभी घोषणा पत्र जारी किया? और इतना उसके बाद में भी जब घोषणा पत्र जारी नहीं किया, फिर कितने काम किए? अभी गिना के गए ना हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब, सारी चीज़ बता के गए, और वो भी तो इतने बता गए। अगर पूरा दिन आप बताते रहे तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतना बहन कुमारी मायावती बगैर कहे, बगैर घोषणा के काम करने का काम किया, और सर्व समाज के लिए काम किया। ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत किसी एक समाज के लिए किया। तो अभी नल, पानी, बिजली ने जाने क्या क्या फ्री दे रहे हैं, फिर वोटर तो लुभावना हो रहा है ना, बसपा कैसे लाएगी अपने पास उसको? ये सब चीज़ बेकार की बातें हैं। अभी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सबका जवाब दिया है, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये कुछ नहीं, ये मूलभूत सुविधा है हमारे लिए, और ये कोई अलग से नहीं ली है। ये भारतीय संविधान के अंदर ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर ने सब दे रखा है, और यहाँ की सरकार की ये जिम्मेदारी है। जो कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और जो भी सरकार आएगी वो करेगी, इससे भी ज़्यादा करेगी कोई। तो दिल्ली की जनता को क्या करेगी? दिल्ली की जनता के लिए क्या ये कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली सरकार में आती है, आप लोगों ने अगर इस लायक समझा BSP की सरकार बनी, तो इनसे ज़्यादा बगैर कहे जो इन्होंने कहा है उससे कई गुना ज़्यादा करके बहुजन समाज पार्टी दिखाएगी, और ये सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कितनी सीट आने की उम्मीद है? देखिए, सीट की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम बैलेंस ऑफ पावर बन जाए। ठीक है, हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, और जब बैलेंस पावर होंगे तो फिर सरकार किसी और की नहीं, फिर हमारी बनेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी की रैली में आसान कोऑर्डिनेटर, जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने लगातार कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी की जो नीति है उन पर एक प्रहार किया था। आज प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्मण सिंह जी ने बताया, जिस प्रकार का जो ढकोसला चल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार ये संविधान विरोधी पार्टियां हैं, और ये वास्तविक जनता के लिए कोई काम करना नहीं चाहती हैं। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरने वाली है, उन पर लेकर हमारे साथ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुदेश कुमार आर्या जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार की बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर रही हो।
इस चुनाव में वास्तविक अम्बेडकरवाद का देखना और बोलबाला भी नजर आ रहा है। हर पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर वोट मांगना चाहती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगना चाहती है। उसके साथ राजनीति अम्बेडकरवाद ही पूरी तरह से हो गई है। तो बात कर रहे हैं आर्या जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका दीपक भाई। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव की रणनीतियां हैं खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की? तो पहला सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ बैनर में छापती है और हम स्कूलों में पढ़ाते हैं। इस पर आपके क्या जवाब? पता नहीं भाई कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं। इस ज़मीन पे तो दिल्ली के कहीं ऐसा कोई स्कूल है नहीं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने का मतलब था इनका संविधान को पढ़ाएंगे। तो ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई क्लास पूरी दिल्ली में किसी भी सरकारी गैर सरकारी स्कूल में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में पढ़ा रहे हैं। झूठ बोलते हैं। बात कहना और करना दो अलग। और दूसरी बात की फ़ोटो में, इनके फ़ोटो में हम तो बाबा साहब को अपने चरित्र में रखते हैं, चित्र में नहीं रखते जी। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चरित्र में लगाया है और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान चरित्र को लगाना इन मनवादियों की औकात नहीं है। तो ये लोग जो तमाम तरह की फिरकाबस्ती ये बातें कर रहे हैं, ये बेबुनियादी बातें जो कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये समाज बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करता है और ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात को जैसे कोई बंदा बोलता है तो ये समाज एक तरह की उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि बाबा साहब बात क्यों कर रहे हैं। और खासकर वो समाज जिस समाज ने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया है, अचानक प्रेम कैसे दौड़ गया। तो हमारे लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बहुजन समाज में खासकर काशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकरी मूवमेंट की विचारधारा जब देश दुनिया में बढ़ेगी तो ये देश में कांग्रेस भाजपा और जैसे मनवादी दल है ये हमारे लोगों के बीच में बिचौलिए पैदा शुरू कर देंगे, चमचे पैदा शुरू कर देंगे। तो आपने देखा होगा तमाम चमचे जैसे राजेंद्र पाल गौतम हो गए और तमाम चमचे दिल्ली देश के राजनीति में बहुजन समाज में से इन्होंने चुन चुन के पैदा की जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के बीच में काम कर रहे हैं। तो एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी बाबा काशीराम साहब से, जो तमाम कैडर दौरान हम लोग पढ़ते थे उनसे। साहब को तो हमने देखा नहीं। तो साहब कहते थे भाई एक बाजार में बहेलिया तीतर बेच रहा था तो वो 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये। तो एक तीतर के पेड़े बनता हुआ दाना काजू बादाम खा रहा था, उसका वजन तो बहुत ज़्यादा था, डबल वजन था उसका। तो उसका एक साथी ने पूछा भाई ये कितने का बेच रहे हो? ये 1000 रुपये का। खैर पाया कि 50 रुपये की 1000 रुपये को इसका 200 रुपये ले लेगा, ज़्यादा तगड़ा है। पर भाई इसकी खासियत है, क्या खासियत है कि चल मैं दिखाता हूँ। तो वो तीतर को बाजार से उठाकर जब जंगल में ले गए और बहेलिए में दाना बिछाकर जाल बिछा दिया, उस बड़े से तीतर को जाल के बीच में छोड़ दिया। उसका पालतू तीतर था जो उसका गुलाम था। जब वो तीतर चिल्लाया, वो आवाज़ मारी तो आस पास तीतरों ने लगा मेरा कोई साथी मुश्किल में है। तो भाग के वो तीतर उसके पास आए छोटे छोटे, तो सारे जाल में फंस गए। तो ऐसे ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य समाजवादी पार्टी हमारे समाज से मोटे मोटे तगड़े तगड़े चमचे बना देती है और हमारे समाज के भी छोड़ देती है और हमारा समाज इनके जाल में फंस जाता है। तो इसीलिए हमारे लोगों को सचेत रहना चाहिए। तीतर बनाए जा रहे समाज में ऐसे नालायक लोगों से हमारे समाज को सचेत रहकर, बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची ईमानदार पार्टी है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली कोई पार्टी है, बाबा साहब के संविधान को मानने वाली पार्टी है, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के साथ शपथ लेकर कोई पार्टियों पर काम करने वाली पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाली पार्टी आदरणीय माननीय बहन जी है, जिसके नेता है एकमात्र जिंदा, जिन्होंने बाबा साहब को हमेशा से सम्मान देने के साथ साथ उनके कामों को पूरा करने का काम आदरणीय बहन जी ने बसपा ने किया है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है सामने, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, मतलब खासकर यूपी में, MP में, राजस्थान, सभी जगह देखा, यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर भी मतलब तमाम पार्टियां हैं वो लगातार अपना एक एजेंडा बताती है लोगों को, घोषणा पत्र जारी करती है। बसपा कहीं घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। फिर बसपा पर लोग इसी बात से विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि जनता तो झूठ को स्वीकार भले ही कर रही है लेकिन उनके घोषणा पत्र को स्वीकार तो करती है ना। तो हम घोषणा पत्र भी नहीं देते तो फिर क्या हम हमें वोट क्यों? जनता घोषणा पत्र स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो उनका अपना एक PR, अपना मीडिया सेल है जिसके द्वारा वो लगातार प्रचारित कर। भाई आपने घोषणा पत्र बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा घोषणा पत्र देश का संविधान मानते हैं। भाई देश के संविधान में सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई देश की, किसको कितना हिस्सा चाहिए, किसकी कितनी समस्या है, किसकी समस्या को कैसे हल मिलेगा, वो सारा का सारा संविधान में आपको निहित है। चाहे SC ST है, चाहे जंगल के लोग हैं, चाहे प्लेन के लोग हैं, चाहे पहाड़ी के लोग हैं, चाहे सेना के लोग हैं, चाहे शिक्षा के लोग हैं, चाहे गाँव किसान का आदमी है, चाहे पैसे वाला अमीर आदमी है, सबके लिए संविधान में सबकी हिस्सेदारी का सम्मान निहित है।
अगर ये लोग घोषणा पत्र की बात करते हैं तो आप इनसे पूछो, लास्ट टाइम जो आपने घोषणा पत्र लास्ट 5 साल पहले दिया था, उस घोषणा पत्र में से कितनी योजनाओं को आपने धरातल उतार के जनमानस कल्याण किया? पूछे थे ना। तो जनमानस के सामने नया घोषणा पत्र लेके आए, पुराने को कचरे को टोकरी में डाल दिया। इसका मतलब ये है घोषणा पत्र एक छलावा पत्र होता है जो आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस लेके आती है। बीएसपी का हमेशा एजेंडा रहा है कि संविधान ही उसका घोषणा पत्र है, और सरकार जब बनेगी, जो हमारी बनी थी, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को ही लागू करके सरकार चलाई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश दुनिया में बोला जाता है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जैसी सरकार देश दुनिया में नहीं है। इसीलिए नौजवानों से मेरा संदेश है, ये मेरी अपील है कि अगर आप सच्चे अनुयायी बाबा साहब के हो, अगर मानव साहब को मानते हो, समाज की समस्याओं को, पीड़ाओं के बारे में जानते हो, तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बचाई विचारधारा बीएसपी के साथ जुड़ना चाहिए। अपने परिवार, अपने घर परिवार की रोजी रोटी के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ इस बहुजन मूवमेंट में आधा 1 घंटा देकर बीएसपी को मजबूत करना चाहिए। गली कूचे से निकलकर ये मौके की राजनीति ना करे समाज के नौजवान भी कि हमको जो अपना नीले झंडा से दिख गया, नीले पटके दिख गया, उसके साथ लग लिए। आपको एक के साथ लगना है जो पूरी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ लगना है, राष्ट्रीय नेता आपके पास, उसके साथ लगना है, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो पाए, बहुजन समाज का निर्माण हो पाए, बाबा साहब के सपनों का पूरा निर्माण हो पाए। दिल्ली चुनाव की खास बात यह है कि दिल्ली चुनाव में जो तमाम एजेंडे लेकर चल रही है, कांग्रेस के पास पुराने मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के पास अभी हाल ही में लगातार वो पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं को 2100 रुपये, 1100 रुपये, ये लोग आपने वादे हैं। अब जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भटकता है, तो बसपा उसे कैसे रोक पाएगी? क्योंकि लगातार क्षेत्रों में जाकर ऐसा कोई अभी तक काम नहीं कर पाया जिससे जनता को हमने कहीं ना कहीं इनकी जो सच्चाई है वो बताई हो। नहीं, कैसे रोकेंगे दीपक भाई? हमने हमेशा समाज को बताने का काम किया, समझाने का काम किया, प्रयास रहता है, आज भी रहता है, हमेशा रहेगा कि भाई आपको अपनी समस्याओं का हल चाहिए। अपनी समस्या का हल आप किनसे मांग रहे हो? जो समस्या आपकी खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, और जो बार बार आपको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री, तो उनसे कहो भाई फ्री हो जाए, रोजगार दे दे, रोजगार का व्यवस्था कर दे सरकारी, गैर सरकारी भी करेगा तो उसका मानक भी सिद्ध कर दे। ये ऐसा ना हो कि तो 5000 10,000 में हमारे लोगों को तो निःशुल्क लाला बनियों से करवाए। तो हमारा कहने वाला सरकार का काम होता है शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, क्षेत्र और उस जिस क्षेत्र से वो चुन के आ रही सरकार, उस क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान देना, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के सम्मान के लिए ध्यान देना। ये काम सरकार का है, फ्री देने का काम सरकार का नहीं है। सरकार का पास जो एजेंडा टैक्स पेयर का आता है वो फ्री देकर एक हिसाब से दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को एक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, और फ्री वही देता है, फ्री घोषणा वही करता है जिसके विजन में कुछ नहीं होता है, जिसको सिर्फ जनता को लोहावना वादे देकर और तितर को फंसाने वाला काम करते हैं लोग। बसपा पिछले चुनावों की बात करें तो पार्षद के चुनाव में भी 15-16 तक पहुंच रही है, विधानसभा में भी 1-2 विधायक, 3 विधायक तक पहुंच गई है। दिल्ली में इस बार क्या लगता है कितने विधायकों पर, मतलब खास जो पकड़ सीटें हैं उन मजबूती के साथ 70-72 सीटों में से और हारने की गारंटी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ले सकती। जी, किसी भी इस देश में तमाम बड़े बड़े राजनीतिक लोग हारे, जो देश के प्रधानमंत्री बने वो भी हारे हैं, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हारे हैं बसपा से। तो कौन से कुशवाहा थे, सुखराम कुशवाहा जी ने, जी, तो ऐसे तमाम लोग अर्जुन सिंह जी को और अर्जुन सिंह जी को, तो तमाम ऐसे लोग भी चुनाव हारे हैं जो अपने आप को अपने कहते थे हम तो जीवन में कभी हारेंगे नहीं, मरते दम तक। तो ये बहुजन समाज के लोग हैं। तो रही बात आपकी हारने जीतने की और हमारे लोगों की, तो हमने 17 काउंसिलर यहाँ दिल्ली के लोगों से द्वारा जीते, हमने 2-2 विधायक यहाँ जीते तो दिल्ली के लोगों द्वारा जीते, हमने 7-7 सेकंड पोजीशन पे विधायक रहे हमारे दिल्ली में, वो बहुजन समाज की वजह से रहे। तो आज भी हमारे लोग यहाँ जिंदा हैं, लोग हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, अपनी ताकत और अपने सिंबल को समझने की ज़रूरत है। तो निसंदेह दिल्ली में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर तो जरूर बनेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? आपके वीडियो के माध्यम से यही संदेश है दिल्ली के लोगों से कि भाई 5 साल में आपके पास एक मौका है ये, और इस 5 साल के मौके को आप लोग भुनाएं और एक बार दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भांति एक बार अपनी सरकार बनाएं, जिससे दिल्ली में बदलाव आए, दिल्ली की जनमानस के कल्याण हो, बाबा साहब के संविधान के निर्मित उस देश दिल्ली को चलाया जाए। और दिल्ली जो देश की राजधानी की दुर्दशा है, तो यहाँ गैस चैम्बर बना दिया या कूड़े का ढेर बना दिया केजरीवाल ने, गंदी नालियाँ, गंदे गलियाँ, तमाम तरह की अव्यवस्था फैला दी, इन सभी से मुक्ति दे पाए। तो इसलिए आपको बीएसपी को वोट देना जरूरी है। इस बार 2025 में मौका है आपके पास, और विधानसभा में आप लोग अपनी ताकत खड़ी कर लेंगे तो निसंदेह आपके इस काम भी होंगे, और दिल्ली के बहुजन समाज के हित अधिकार की जो रक्षा है वो भी करते रहेंगे। चलिए, तो लगातार आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार बने रहिए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।